हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम हमारे लॉ ऑफ इंडिसेस को पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो कि हमारे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 है। लॉ ऑफ इंडिसेस चैप्टर जो है वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस उससे आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आज उसके कुछ रूल्स बताने वाला हूँ और उस रूल्स को फॉलो करके कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे ताकि हम उस चैप्टर को बेहतर समझ पाएं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो a का पावर m इंटू ए का पावर n, ठीक है। इस a को हम लोग बोलते हैं बेस और इस m और n जो है उसको हम लोग बोलते हैं पावर। यानी अगर हमारे पास दो नंबर गिवन है और दोनों नंबर का बेस अगर सेम है, पावर चाहे कुछ भी हो, बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम क्या करते हैं, दोनों पावर को ऐड कर देते हैं और बेस को सेम रख देते हैं, ठीक है। यानी अगर आप देखोगे यहाँ पर एग्जाम्पल में 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 3, यानी दोनों ही इंटू के दोनों साइड वाला बेस जो है 2 था, दोनों का पावर 5 और 3 था, बीच में मल्टीप्लाई था। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 का पावर 5 प्लस 3 इक्वल टू 2 का पावर 8, ठीक है। ये था हमारा रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या बोलता है हमारा, रूल नंबर 2 हमारा बोलता है ए का पावर m डिवीजन बाई ए का पावर n, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और ए का पावर m बाई ए का पावर n, ठीक है, डिवीजन। यानी अगर मेरे पास में दो दो नंबर है, दोनों नंबर का बेस अगर सेम है, पावर चाहे कुछ भी हो, बीच में अगर डिवीजन का साइन रहेगा, तो हम क्या करेंगे, उसके पावर को माइनस कर देंगे। यानी a का पावर m माइनस n। यानी यहाँ अगर आप एग्जांपल देखोगे तो 5 का पावर 7 डिवीजन बाई 5 का पावर 3, यानी दोनों ही पार्ट में बेस हमारा 5 था, बीच में डिवीजन का साइन था, तो हमने क्या करा, 5 का पावर 7 माइनस 3 यानी 4। यानी हमारा आंसर आएगा 5 का पावर 4, ठीक है। और थर्ड नंबर जो हमारा फॉर्मूला है इस चैप्टर में, वो क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है ए का पावर m होल का पावर n। यानी अगर ब्रैकेट में एक नंबर है और उसका कुछ पावर है और उसके बाहर में एक और पावर गिवन है, तो हम क्या करते हैं, बेस लिख करके दोनों ही पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यानी अगर आप देखोगे एग्जांपल में, तो 10 का पावर 3 और 10 का पावर अंदर में है 2, बाहर में है 3, ठीक है। यानी अंदर में एक पावर, बाहर में एक पावर, यानी 10 का पावर बन जाएगा 2 इंटू 3, यानी 10 का पावर 6, ठीक है। ये था हमारा रूल नंबर 4। अगर किसी भी नंबर का पावर 1 रहेगा, तो हमेशा आंसर वही नंबर आएगा। किसी भी नंबर का पावर 1 मतलब वही नंबर, ओके। रूल नंबर 4। रूल नंबर 5 क्या है, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो आंसर हमेशा 1 आएगा। यानी अगर 10 का पावर 0 लोगे तो भी 1 आएगा, अब 1000 का पावर 0 लोगे तो भी 1 आएगा। यानी कोई भी नंबर जिसका पावर 0 हो, उसका आंसर हमेशा हमारा 1 आएगा, ठीक है। रूल नंबर 6 क्या है, रूल नंबर 6 है हमारा ए बाई बी होल का पावर m। यानी अगर हमारे पास में ब्रैकेट में कोई नंबर है और वो नंबर बाई में है और दोनों नंबर का एक कॉमन पावर है, तो हम वो कॉमन पावर दोनों नंबर में अप्लाई कर देते हैं। यानी a का पावर m बाई b का पावर m, यानी वो पावर दोनों में अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास में गिवन है 5/2 का पावर 4, यानी ब्रैकेट में है 5/2 और दोनों का पावर है 4, तो हम लिख देंगे 5 का पावर 4/2 का पावर 4, यानी वो था, वो पावर दोनों ही नंबर्स पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा रूल नंबर 6। रूल नंबर 7 क्या बोलता है हम लोगों को, रूल नंबर 7 बोलता है किसी भी नंबर का पावर अगर माइनस में रहे, किसी भी नंबर का पावर अगर माइनस में रहे, तो वो 1 बाई उस नंबर का पावर हो जाता है। यानी a का पावर माइनस m अगर रहा तो वो 1 बाई ए का पावर m हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 का पावर -7 रहा, ठीक है, यानी किसी भी नंबर का पावर अगर माइनस रहेगा, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 1 बाई, और उस नंबर का पावर जो गिवन था वो यहाँ पे लिख देंगे 10 का पावर 7। या फिर और एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं देता हूँ 2 का पावर -8, तो हम लिखेंगे 1 बाई, क्योंकि पावर माइनस में है तो हम लिखेंगे 1 बाई और 2 का पावर 8, ठीक है। यानी अगर पावर माइनस में होगा तो वो 1 बाई आ जाएगा और उसी नंबर का वो पावर वहां पर लिखा दिया जाएगा, ठीक है।
तो ये था हमारा कुछ फॉर्मूलाज जो हम लोग लॉ ऑफ इंडिसेस में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर हर एक फॉर्मूला के बारे में बता दिया। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने कॉपी में इन सारे रूल्स को एक बार लिख सकते हो, जो कि आपको सारे प्रोग्राम्स बनाने में, क्वेश्चंस बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है। तो मैं एक नया सेक्शन बनाता हूँ जहां पर मैं एक नया क्वेश्चन लिखने वाला हूँ, उसी फॉर्मूलाज को जो मैंने यहाँ पर लिखा था